जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ तबकाती निज़ाम हैं, इसी तरह यहाँ कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ निज़ाम तालीम राइज हैं, जो तबकात के दरमियान मज़ीद फासले बढ़ा रहे हैं। हर आने वाली हुकूमत ऐलान करती है कि जल्द ही मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम राइज कर दिया जाएगा, मगर ये ऐलान सिर्फ दावों की हद तक ही महदूद रह जाता है। हालांकि दुनिया भर के माहिरीन तालीम इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि वही मुल्क तरक्की कर सकता है जहाँ एक ही तरह का निज़ाम तालीम राइज हो। हकीकत यही है कि इसी से हकीकी शऊर बेदार होता है और एक ऐसा मुआशरा वजूद में आता है जिसमें किसी किस्म के तबके नहीं होते। ये एक ऐसा मौजू है जिस पे जितनी बात हो कम है। इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है कुछ अहम शख्सियात को। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद टू आज सुबेद अली सलमान स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू वीक। आपने देखा लास्ट वीक हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था विच वाज लंडा फैशन वीक, जिसकी वजह से किसी और को फ़ायदा हो ना हुआ हो। ये वीकेंड हमारा बड़ा अच्छा गुजरा क्योंकि फरहान और आमिर शफी साहब ने मेरी बड़ी हेल्प की। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हजरात हैं। इन्होंने लंडे से जो मुझे एक पैकेज आया था पूरा 50,000 रुपये का, इन्होंने निगोशिएट करके मुझे 24,000 का दिलवाया विद अ प्रॉमिस दैट 4,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ अदर एसेसरीज आर सपोज्ड टू बी गोइंग टू देम एज वेल। असद अली मुस्कुरा रहे हैं पीछे बैठ के, क्योंकि असद अली साहब ने मुझे बताया कि उनकी शादी की बर्री का तमाम सामान जो है वो लंडे से बनेगा। लड़की वाले तो मान गए हैं, लड़के को कुछ प्रॉब्लम है, लड़के को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के को साइज़ का प्रॉब्लम है। बट एनीवेज इंशाल्लाह ताला खैर दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज पीपल लाइक मी हु आर कंपैरेटिवली मिडिल एज, जब उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हैविंग किड्स विद एन एज ऑफ अबाउट 10, 12, 13, 14, 15 ईयर्स, हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि जब बच्चे मॉन्टेसरी की एज में होते हैं तो हाउ टू चूज़ द राइट स्कूल। और जब हम राइट स्कूल जिसको समझते हैं, जब हम वहाँ बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पहले जब पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, फिर देन यू टेंड टू क्वालिफाई फर्स्ट बिफोर योर चाइल्ड गेट्स टू क्वालिफाई, और फिर व्हाट इज़ द राइट चॉइस। हमें कैसे पता चलता है कि एक्स स्कूल इज़ राइट एंड वाई स्कूल इज़ नॉट। दिस कैटेगरी ऑफ मॉन्टेसरी क्वालिफाइज येट बेटर देन अनदर कैटेगरी। इसलिए हमने ये सोचा कि हम ऐसे लोगों को जो मॉन्टेसरी में ए लेवल्स पे, ओ लेवल्स पे, हाई स्कूल में, इवन अप टू द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जब चॉइस ऑफ एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चूँकि हम ये इसका दावा तो ज़रूर करते हैं कि लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी हाई टू ए सर्टन परसेंटेज, लेकिन उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ अंगूठा लगा के कह सकते हैं मेरा नाम है अब्दुल सत्तार। So this does not qualify us or parents to be sensible enough to make right decisions for the kids. इसलिए हमने आज ऐसे लोगों को यहाँ इनवाइट किया है who are on the other side of the table, यानी वो प्रिंसिपल्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो अकेडमीज़ रन कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं, एंड दे कैन गाइड अस बेटर। मेरे साथ आज पैनल पे डिस्कशंस के लिए मौजूद हैं दो ख़वातीन, और मैं बड़ा ऐसे मौक़ों पे मुझे अपनी तमाम फूफियाँ याद आती हैं जो बाकी मॉर्निंग शोज़ कर रही हैं, क्योंकि दे कैन क्वालिफाइड टू कम्युनिकेट बेटर देन ख़वातीन। हालांकि कहा जाता है कि जब मर्द अपनी करनी पे आ जाए तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। टू टीचर्स आर हियर, वन इज़ मिसेस सनोबा, जिनका अपना एक इंस्टीट्यूट है जहाँ ओ लेवल्स और ए लेवल्स पढ़ाया जाता है, एंड देन वी हैव मिसेस साइमा ज़िया हू इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट बैरियर यूनिवर्सिटी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वैसे इतनी ग्लैमरस टीचर्स और प्रिंसिपल्स पहले नहीं देखी, कॉम्प्लीमेंट्स। हमारे ज़माने में तो स्टूडेंट्स होते थे, टीचर्स होती थी, इतनी मोटी मोटी वाली वो ऐनक लगाई होती थी। मुझे तो याद है मैं स्कूल की टीचर की अपनी ऐनक ले गया था, मैं उसे कागज़ जलाया करता था। तो ये टाइम्स हैव चेंज्ड आई गेस। अच्छा ये बताएं, आई विल स्टार्ट विद जू सनोबर, शैल आई कॉल यू सनोबर और मिसेस सनोबर? सनोबर, ओके। एक तो आपको कॉम्प्लीमेंट, आपका बड़ा क्यूट सा प्यारा सा वो जो सामने बैठा हुआ है बच्चा, मैं तमाम अपने सेट के ये डायरेक्टर्स को और इन सब को बता रहा हूँ कि देखो इससे सीखो कैसे बैठते हैं आराम से। ये ए लेवल्स और ओ लेवल्स जो है, हम लोग तो सिंपल मैट्रिक सिस्टम के बच्चे हैं ना, जो कंपैरिजन है ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा मेरे जैसे तिफले मकतब को एजुकेट करें। और इसमें चैलेंज क्या है, बिकॉज व्हेन अ मैट्रिकुलेट लाइक माई सेल्फ, जब वो फिर कॉलेज में जाता है, फिर यूनिवर्सिटी में आता है, तो बड़ा सिंपल सिस्टम है, वो हाई फ्लायर होता है। जबकि ओ लेवल और ए लेवल्स में जो है, या कैम्ब्रिज सिस्टम जो है, उसमें ज़्यादातर फिर बच्चे जो हैं वो डिसहार्ट होते हैं, फिर वो बाहर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। एजुकेट अस अबाउट जी। Actually, in Pakistan there are two systems. One is metric system, and if you have completed your metric system, then you have to go for the intermediate. But right now, O level system is there, and previously what happened, if we want to study in abroad, we have to go far away. Now the system which abroad is providing us,
the whole system is coming here, and बिल्कुल, O-level system is just like that. The paper are from British Council, and the system is very clear. The students who educate from the O-level, they are very confident, and the system of education is really very high. You can, one of my student who is in grade 11 of O-level can compete graduate student of metric system. अच्छा, माशाल्लाह. There is a huge difference, yeah. Okay. The course outline are, very big. Okay. And, in metric system, I must say that people are sort of like रट्टा लगाना है. They know which examination questions are coming. मेरे से तो पर्सनल हो ना, रट्टा लगाना है. आप जनरली बात करें ना. अच्छा. Yeah, there is a big difference between metric system and O-level students. आपके ख्याल में अगर हम एक ओपन कंपैरिजन करना चाहें और उन पेरेंट्स के लिए जो इस वक्त एक चॉइस में हैं कि बच्चों को कैम्ब्रिज पे ले जाना चाहिए या मैट्रिक में, और स्पेशली जब उनकी ट्रेनिंग ऐसे स्कूल्स में हुई हो जहाँ पे वो इंक्लाइंड अभी नहीं है कैम्ब्रिज के लिए, उनको क्या चॉइस करनी चाहिए? देखिए, O-level system is really very difficult. अच्छा. If you have not done O-level from the beginning, definitely it will become so difficult for the student. And from the other side, if we can go from the other side, that O-level system is really very expensive. अच्छा. Very, very expensive. Okay. Tuitions are very expensive, and the course outline is very difficult. The student is not able to prepare it by himself without taking tuitions. अच्छा, आपने भी खुद O-level A-level किया था? No, I'm not done my O-level. आप भी मैट्रिक से? I have done my metric system. Okay. And I have completed my graduation from Petroman, and completed my BCS. But मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत स्ट्रगल की. अच्छा, ये ऐसा नहीं था कि आपकी बचपन से ख्वाहिश होती कि मैं बड़ी होकर O-level A-level not like that, not like that. अच्छा, मिसेस साइमा, कमिंग टू यू, बहरिया यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूट, एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा इदारा है. इस पे जो बच्चे जो आजकल पढ़ रहे हैं, जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की स्नोबर ने कि रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन, तो क्या ये अभी भी चलता है या नहीं, ऐसा नहीं होता? नहीं, बेसिकली हमारे प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, एक मैट्रिक सिस्टम के आ रहे होते हैं और एक O-levels के, राइट? एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम. ओके. बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग, बिटवीन द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, दे कैन नॉट कैरी ऑन दैट रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन पॉलिसी. दे कैन नॉट, बिकॉज आपको ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना इज इम्पॉर्टेंट. ओके. राइट, तो वहाँ आके जो मैट्रिक सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सफ़र करते हैं. तो जो बचपन से फंडामेंटली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बगैर आ गए हो, तो आप उनको यूनिवर्सिटी में कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट वो कर लेते हैं, बट दे हैव टू वर्क अ लॉट. और उनको डेफिनेटली उनके कंपैरेटिवली जो O-level से आ रहे होते हैं काफ़ी वर्क हार्ड करना पड़ता है. लेकिन अगर वो उनका बैकग्राउंड O-levels का, हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है. और लिटरली समटाइम्स हम जो है वो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करके सेक्शंस में या तो उनको डिवाइड कर देते हैं या इस तरह से कर देते हैं, और उनको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं जो मैट्रिक सिस्टम से आ रहे होते हैं. हमें पता है कि इनका बैकग्राउंड बीकॉम है, तो हमें उस तरह से करवाना है. यानी आपने एक अलग जगह बनाई है जहाँ आप उनको मोंटेसरी से दोबारा ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं. यू कैन से दैट, यू कैन से. आपने PhD भी किया हुआ है? PhD कर रही हूँ अभी. आप कर रही हैं. आपने मास्टर्स किस में किया? MBA मैंने किया है मार्केटिंग इन HR, then MPhil मार्केटिंग इन HR by majors. Okay. And then doing education. Why education? I mean, it's a very respectable profession. ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे आपने इसको क्यों चूज़ किया? ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें कुछ एक्सेल कर सकती हूँ, मैं इसमें कुछ दे सकती हूँ, स्पेशली पाकिस्तान को. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डेफिनेट, पहले मैं गई कॉर्पोरेट वर्ल्ड से स्टार्ट किया था मैंने अपना कैरियर, बट मुझे ऐसा लगा कि ये इट इज़ सूटेबल फॉर मी एंड आई एम बॉर्न फॉर दिस. अच्छा, हमारी जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इनका सबसे बड़ा चैलेंज, कॉलेज ग्रेड्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो उनका कैरियर है. कैरियर है. ऑब्वियसली वो यहाँ से ग्रेजुएट करके चले जाते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि MBA इज़ नथिंग. एब्सोल्युटली राइट. और वहाँ पर दूसरी चीज़ें की ज़रूरत होती है, वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, वहाँ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है. वो जो बुक्स पढ़ के जा रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि हम MBA कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट जाके मैनेजरियल लेवल पे या डायरेक्टर लेवल पे लगेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट आर देयर, मतलब क्या मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं? नहीं, बेसिकली हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि हम
यहाँ से प्रोडक्ट बना के बेच रहे होते हैं, लेकिन मार्केट में हमारे पास जॉब्स नहीं है, एंड वी जस्ट वांट टू क्रिएट और डेवलप एंटरप्रेन्योर्स। बिल्कुल ठीक है, राइट हम, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं आता। अगर आप MPA स्टूडेंट्स जो क्लास में थे उनसे पूछें कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू बी, तो वो कहेंगे कि अ मैनेजर, अ डायरेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, कुछ भी वो इस तरह की चीज़ कहेंगे। वो कभी भी 10% या 5% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अच्छा, आप दोनों में से एक बड़ा एक सवाल है, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर दुनिया में तो बड़ा क्राफ्ट मास्टर की हुई है उन लोगों ने। वो बच्चे से बचपन से बच्चे की असेसमेंट कर रहे होते हैं टू सी उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है, कि ये बच्चा बड़ा होकर आर्टिस्ट बनेगा, ये पेंटर बनेगा, ये स्कल्पचरिस्ट बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, इज ही इंक्लाइन टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पर उसका अभी तक क्या, क्योंकि आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, तो क्या अभी ये चीज़ हमारे बच्चों में चाइल्ड साइकोलॉजी स्कूल्स के साथ इंटीग्रेट हुई है, अभी तक नहीं हुई है? नहीं, कैरियर, दैट इज कॉल्ड कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग, एग्जैक्ट। तो कैरियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट अभी बहुत प्राइमरी और बहुत जो है वो समझे अभी बर्थ, ग्रास रूट लेवल, बिल्कुल उसकी बर्थ हो रही है, समझे आप। Okay. और अभी जो है वो बट इट स्टार्ट्स ऑब्वियसली, एंड डेफिनेटली जब स्टार्ट हो जाता है तो उसको कोई ना कोई तो डेफिनेटली वो है। ये सवाल मैंने इसलिए किया, जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं वो हमें बचपन में पता चल जाए ना किस बच्चे की इंक्लिनेशन पॉलिटिक्स की तरफ, उसको निकाल के छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं ताकि पता चल जाए कि जो बच्चा पॉलिटिशियन बनना चाह रहा है उसको कैसे रोका जाए। टाइम फॉर अ ब्रेक, स्टे विद अस एट आज सुबह दली सलमान, वी हैव मिसेस सनोबा एंड मिसेस साइमा एंड वी हैव सम मोर गेस्ट टू कम। अगर आप भी चाहें तो फ़ोन करके अपने बच्चों से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, यू हैव आवर नंबर्स ऑन द स्क्रीन, स्टे विद अस।